ये जो वीडियो वायरल हो रही है कि फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा मिनिस्टर साहिबा हैं और वो एक टॉक शो के अंदर एक मर्द पॉलिटिशियन के साथ उनकी तू तकरार होती है, बहस मुबाहिसा गाली गलौज तक चला जाता है और फिर हाथापाई तक बात पहुंच जाती है। इसको हर इंसान एक अलग रंग से बात कर रहा है इसके ऊपर। सबसे पहले तो ये देखें कि नेशनल टीवी के ऊपर डिबेट हो रही है और जब नेशनल टीवी को हज़ारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, पूरी दुनिया देखती है, तो क्या पैगाम जाएगा कि हमारी जो लीडरशिप है, जो हमारी अपर क्लास है, जो लीड करने वाली क्लास है, उनके अंदर क्या, उनका रवैया क्या है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका एटीट्यूड कैसा है। और ये सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है बात, ये हमारी निचली सतह तक, एक नाई की दुकान तक ये मामलात होते हैं। हमारी कौम जो है उसको आप किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? कौम बनाने की आप बात ही नहीं करते, आप जहां बैठते हैं बदतमीज़ी करना शुरू कर देते हैं। और ये नीचे तक बात आ चुकी है, आपके फॉलोअर्स में बात आ चुकी है, आपके वर्कर्स में ये बात आ चुकी है। किसी एक जमात का मसला नहीं है, ये पूरी कौम का मसला है, ये किसी एक इदारे का मसला नहीं है। वो कर्नल की बीवी का वाक़या हुआ, सब ने तोपे फ़ौज की तरफ कर ली, किसी ने इसके ऊपर बात की, किसी ने कोशिश की कि ये कौम का मसला है, किसी एक डिपार्टमेंट का मसला नहीं है। आज ये पीटीआई की खातून या पीपल्स पार्टी के सियासतदान का जो मसला हुआ, ये दो जमातों का, ये किसी एक जमात का मसला नहीं है, ये पूरी कौम का मसला है। ये पूरी कौम को बाशऊर होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा कि हमें ऐसे बदतमीज़ लोगों का बाइकाट करना है। हमें चाहिए कि ऐसे लोगों का सोशली बाइकाट करें जो सरेआम नेशनल टीवी पर बैठकर बदतमीज़ी करते हैं, जो मुख्तलिफ इदारों में बैठकर बदतमीज़ी करते हैं। ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट होना चाहिए। ऐसे लोगों को कभी भी किसी भी टॉक शो में नहीं बुलाया जाना चाहिए। इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, इन दोनों के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। और जो फिर दोबारा ऐसा किसी के शो में हो, मैं कहता हूँ ऐसे एंकर्स के ऊपर भी पाबंदी लगनी चाहिए कि उनको बुलाता क्यों है, बार बार क्यों बुलाता? अपनी रेटिंग के लिए बुलाते हैं। अब हमारी कौम जो है वो कितने पहले ही मसाइल का शिकार है और एक नया बदतमीज़ी का जो अंसर है उनके आप अंदर, उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। आप उनके वर्कर्स के तक ये जब पैगाम पहुंचेगा तो उनके वर्कर्स एक दूसरे को डिफेंड करने के लिए गाली गलौज तक उतर आते हैं। सोशल मीडिया तो पहले देखें आप, तूफान बदतमीज़ी बर्पा किया हुआ, वहाँ पर एक दूसरे को गाली गलौज नाजेबा अलकाबात से नवाजा जा रहा है। और आप फिर भी बार बार ऐसे लोगों को टीवी पर बिठा देते हैं और कौम सुनती है, उनके वर्कर्स सुनते हैं, मुख्तलिफ तरीके से उनका दिफा करते हैं। ऐसे लोगों का बिल्कुल टीवी पर आना बैन होना चाहिए और जो एंकर बार बार उनको बुलाते हैं उन एंकर्स को भी बैन होना चाहिए और फिर वो बाज ना तो ऐसे टीवी चैनल्स को भी बैन होना चाहिए। यही एक हल है। अगर इसके ऊपर अमल करेंगे फिर जाके नेशनल लेवल पर कोई रिजल्ट निकलेगा। हमारे यहाँ तो छोटे से छोटा अफसर जो है वो भी जब उसको आम पब्लिक में आम लोगों की तरह डील किया जाता है तो वो फन्ने खान बन जाता है, उसकी ज़ुबान चलना शुरू हो जाती है। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तुम मुझे जानते नहीं हो। इस रवैये से अगर बचना है, इन चीज़ों से बचना है तो हमें इनफरादी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये जो मेरा एक जज्बा है, जो गुस्सा है, वो इसी वजह से है कि ये कोई पहला तो वाक़या हुआ नहीं है, ये बेशुमार ऐसे वाक़यात टीवी पर हो चुके हैं और बार बार हो रहे हैं। आपकी तो रेटिंग बढ़ती है, आपके चैनल की वीडियो वायरल होती है, लोग ज़्यादा से शुगल में देखते हैं और एक दूसरे को लान तान करने के लिए देखते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए देखते हैं। इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, अदरवाइज़ हमारी आने वाली नस्ल जो है उसका एक एक बंदा इसी रवैये के ऊपर चलेगा। हर इंसान जो आने वाला है, जो हमारी सोसाइटी में, जो हमारे आने वाले दौर है, जो आने वाली नस्लें हैं, वो सारी की सारी बदतमीज़ होंगी अगर इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल ना किया गया। खुदारा समझिए, अभी वक्त है, अभी कोशिश कर लीजिए और इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। ये किसी एक जमात का, किसी एक डिपार्टमेंट का, किसी एक मखसूस तबके का मसला नहीं है, ये पूरी कौम का मसला है।